हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपसी का राहुल सर अकेडमी में। माई सेल्फ राहुल महतो एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, लिख देते हैं वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर्स। ये चीज़ ठीक है, क्लास है आपकी 10th क्लास 10th। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सेशन होने वाला है क्लास 10th के ऊपर, आपका मैथ्स का जो फुल कोर्स होने वाला है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का जो न्यू एडिशन आया है, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने न्यू बुक लॉन्च किया है जिसके अंदर काफ़ी सारे सिलेबस को रिड्यूस किया गया है ना। तो ये चीज़, तो जो आपका न्यू सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, फुल कोर्स। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहकर अपने पूरे मैथमेटिक्स के कोर्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, ये क्या चीज़ होती है। आपने क्लास 9th के अंदर जो पहला चैप्टर होता है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उसके अंदर इस चीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा आपने। चलो मैं आपको याद करवा देता हूँ, आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। जैसे कि वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं, ये चीज़ वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर्स आखिर क्या चीज़ होती है। ये देखो, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है परिमेय यानी कि रैशनल नंबर, परिमेय संख्या रैशनल नंबर, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। है ना, यही चीज़। तो बस कुछ नहीं है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि रियल नंबर्स और इरेशनल मतलब रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, पहला परिमेय यानी कि रैशनल, दूसरा अपरिमेय यानी कि इरेशनल। ये दोनों आपस में मिलकर इसे बनाते हैं, सिंपल। ठीक है, अब इन दोनों को समझ लेते हैं। आपने क्लास 9th में सीखा होगा, चलो आपको रिवाइज करवा देता हूँ ये क्या चीज़ होती है। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सको। ठीक है, P/Q यानी कि बटे के रूप में, बटे के फॉर्म में लिख सको। ठीक है, जहाँ पर ये P एंड Q क्या हो, P एंड ये Q जो है वो क्या हो, पूर्णांक हो यानी कि इंटीजर हो। ठीक है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब ये पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, वे सारे नंबर जो नंबर लाइन पर आप शो करते हो। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 इधर प्लस वाले और इधर माइनस वाले, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे ही डॉट 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 माइनस का इन्फिनिटी तक। ठीक है, माइनस का इन्फिनिटी और इधर ही डॉट 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 प्लस के इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आ जा सको। तो ये नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स को हम शो करते हैं वे सारे ही क्या कहलाते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ P/Q के रूप में जिसे हम लिख सके। और एक और बात ध्यान में रखने वाली होती है कि Q जो है, इसका Q जो है, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, मतलब कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और P और Q मतलब दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होना चाहिए। बस Q आप 0 नहीं रख सकते, 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। अब अपरिमेय यानी कि इरेशनल की बात करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल जैसे देख लो, कुछ भी, जैसे कि 1/2, 21/10, कुछ भी 15/2, है ना, ये सारी चीज़, इन्हीं को बस आपस में बट्टे में रख दो। माइनस का 1/3, माइनस का 4/2, 2/-5। ठीक है, समझ गए ना, ये सारी चीज़ें क्या है, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय यानी कि इरेशनल की बात करते हैं। ये क्या चीज़ होती है, सिंपल चीज़ है, इसका अपोजिट नेम में अपोजिट है ना। ये चीज़ काम देखो, इसका काम क्या है, सिंपल सी चीज़ है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ज़्यादातर इन्हें रूट वाले नंबर बोले जाते हैं। कैसे रूट वाले, जैसे कि √2, √3, √5, ठीक है, अंडर रूट आप 6 बोल सकते हो,
ऐसी √7 बोल सकते हो ये चीज़, है ना। ऐसी √8 बोल सकते हो, ऐसी √10 बोल सकते हो, √11 बोल सकते हो, ऐसी, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि सर आपने क्या किया, यहाँ पे √4 क्यों नहीं रखा है ना, यहाँ पे √4 आपने तो रखा नहीं, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, √9 को भी गायब कर दिया। भाई इनको क्यों नहीं रखा है ना, ये बात, ये क्वेश्चन आता है आपके माइंड में। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि देखो 4 और 9 क्यों नहीं है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर की लिस्ट में, इसका रीज़न देखो कि आखिर कौन होते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, रूट वाले, ज़्यादा इनमें रूट वाले ही होते हैं, ठीक है ये चीज़। अब इनको ध्यान में दो, क्या चीज़, जैसे कि अगर मैं 4 का अंडर निकालूँ, ठीक है ये चीज़ देख लो, 2 से करूँगा 2 पे, फिर से 2 से करूँगा 1 पे, ये चीज़। तो देखो जो 4 का जो फैक्टर आए हैं ना, जो गुणांक आए हैं ये जो, ठीक है ये चीज़, इनका क्या बन गया, सेम नंबर थे दोनों, क्या थे, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इनका क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक पेयर बन गया। तो जिनका भी जोड़ा बन जाए, पेयर बन जाए, वे ऐसे रूट वाले नंबर जिनका फैक्टर करने पे उनके फैक्टर का जोड़ा बन जाए। अगर सेम फैक्टर हैं तो कि 2 का जोड़ा, ये भी 2 ये भी 2 का जोड़ा, समझिए, ये नहीं कि ये 2 है ये 3 है तो जोड़ा बना दिया आपने, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेम नंबर होंगे तभी जोड़ा, ठीक है ये चीज़। तो जिनका जोड़ा बन जाए, जिनका पेयर बन जाए, वे कैसे होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। देखो जैसे कि आप √4 की वैल्यू क्या आ गई, 2 दूना, सिंपल सी चीज़ है 2, ठीक है, जोड़ा बना लिया तो ये क्या हो गया 2, तो ये चीज़ 2, देखो ढंग से 2 तो एक इंटीजर है ना, सिंपल सी चीज़, एक पूर्णांक है, और आपको पता ही है हर किसी नंबर के अपॉन में क्या लगा होता है 1, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये तो रैशनल नंबर हो गया ना, परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए √4 क्या है, ये अपरिमेय संख्या इरेशनल नहीं, बल्कि ये क्या है, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। आई होप आपको क्लियर ही हो गया होगा। ऐसे √9 के केस में भी है, जैसे देख लो 9, ठीक है, 3 से करेंगे 3 पे, 3 से करेंगे 1 पे, देखो सेम नंबर है, ये भी भाई है, मतलब भाई है दोनों, 3 क्या बन गया, जोड़ा बन गया 3 का, मतलब कि √9 की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब जिनका प्रॉपर अंडर रूट निकले, ठीक है, जिनका प्रॉपर अंडर रूट निकले, ऐसे रूट वाले नंबर जिनका प्रॉपर अंडर रूट निकले, वे परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे रूट वाले नंबर्स जिनका प्रॉपर अंडर रूट ना निकले, वे कैसे, जैसे कि इन सब का आप करोगे ना, इन सब के जो अंडर रूट होते हैं वे पॉइंट में निकलते हैं। और सिंपल सी चीज़ है, पॉइंट वाले जो होंगे, ठीक है, कैसे, पॉइंट वाली जो वैल्यू होगी वो खुद सोचो ना आप, पॉइंट वाले जैसे मान के चलो, पॉइंट में जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे कि देख लो 1.2/1, ऐसे, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये बट्टे में लिखी हुई चीज़ है, ठीक है ये चीज़। बट आप ढंग से देखो इस चीज़ को, ये तो यहाँ पे ये बटे में तो है, P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन देखो क्या ये रूल फॉलो हो रहा है ये वाला कि P&Q पूर्णांक यानी कि इंटीजर होना चाहिए, नहीं। 1/2 क्या है, 1/2 इंटीजर है क्या, नहीं, ये तो आधा अधूरा है ना, पूर्णांक थोड़ी है, आधा अधूरा है, पूर्ण अंक नहीं है ना, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक नहीं, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक टाइप से इरेशनल यानी कि अपरिमेय हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब जितने भी इन सारे की वैल्यूज़ निकालोगे ना तो पॉइंट में आएंगे, तो मतलब जितने भी पॉइंट वाले नंबर्स जो होते हैं, पॉइंट वाली जो संख्याएं होती हैं, वे कैसे कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहलाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रैशनल एंड इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है ये चीज़। देखो पॉइंट वाले में ये भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको भी अगर हम कट करेंगे तो आ सकता है। बट यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे होते हैं, यहाँ पे आप बस इतना ध्यान में रखना कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, Q ≠ 0 होता है, P और Q क्या होता है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होता है। और यहाँ पे ध्यान देना, आपको ज़्यादातर रूट वाले नंबर मिलेंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर में ज़्यादातर रूट वाले नंबर होंगे, और उन जो रूट वाले हैं उनका प्रॉपर अंडर रूट नहीं निकल पाता है, तो इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय यानी कि इरेशनल कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये है आपका चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, ठीक है ओके। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, ठीक है ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। ये रहे आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पूरे साल, ठीक है, आपका जो पूरा जो कोर्स है मैं आपको हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में आपको करवाने वाला हूं। तो आप किसी भी स्टूडेंट, मतलब किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरे साल बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब क्या है, देखो ये रहा,
प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, गुणनफल, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। बहुत ही आसान सी चीज़ होती है, कुछ नहीं है। जो आप बचपन में जैसे एलसीएम का नाम देते थे ना कि हाँ, जैसे कि ये देखो ऐसे करते थे, जैसे मान लो 40 है, 2 के पहाड़े से गया 20 पे, 2 से गया ऐसे 10 पे, वही सेम चीज़ है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये रहा डस्टर, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला है 140, 140, सिंपल, चलो उठाते हैं, यही कर देते हैं 140। 2 से किया, देखो 2 सत्ते 14, 0 का 0, सिंपल, ठीक है। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 पंचे और 2 दूना 2 तिया 6, सिंपल, एक इधर गया, 2 पंचे 10। देखो अब 2 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे ऑड नंबर है, विषम संख्या है ना ये चीज़, तो 2 के पहाड़े से भाग नहीं जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं जाएगा, है ना। 5 से करते हैं, फिर देखो मैं बता देता हूँ आपको किन किन से ट्राई करना है। सबसे पहले आपको 2 से ट्राई करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर उसके बाद आप 7 से, फिर 7 के बाद आप करोगे 11 से, फिर 13 से, फिर 15 से तो हो जाएगा 16, 17, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 21 से, फिर 23 से, ठीक है। इतने में आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है। और भी अगर आगे जाना होगा तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो स्टार्ट मतलब और कंटिन्यू करते हैं इसे। 2 से 5 से करेंगे, ठीक है, 3 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से, 5 से 35 हो जाएगा, सिंपल सी है। 7 से कर देंगे, 7 एकम 7, तो ये देखो हो गया 140 के फैक्टर। तो सिंपल सी चीज़ हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, 140 इज इक्वल टू, ऐसे में इनके यही है ना, ये हमें एक्सप्रेस करना है इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़ गुणनफल के रूप में। तो यही है इसके प्रोडक्ट गुणनफल, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ है, ओके। चलो लिख देते हैं। तो 140 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2, देखो क्या नाम है इनका, गुणनफल, गुना, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इनके बीच में गुना का साइन, गुना, फिर 2, फिर गुने में, इन्हीं को लिख रहे हैं 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7, ये चीज़ सिंपल हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही 156 का कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट उठाया 156, 156, 2 से कर लेंगे, सिंपल चीज़ है, क्योंकि लास्ट के अंदर 6 नंबर है जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो चलो करते हैं। देखो हमें दोनों नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 2 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, सिंपल सी चीज़ है, तो इसलिए हमें 15 एक साथ उठाना पड़ेगा। तो 2 सत्ते 14, एक इधर गया, 16 बन गया, 2 अट्ठे 16, सिंपल। फिर से 2 से कर लेंगे, 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 निम 18। अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, सिंपल। अब देखो 13 आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है, 13 सीधा डायरेक्ट हमें 13 का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 13 बाकी किसी पहाड़े में नहीं आता, 13 सिंपल, ठीक है, ये चीज़ 13 खुद के पहाड़े में ही आता है। तो हम कर लेंगे 156 का 156 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 13, 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 13, सिंपल। ये इसका हो गया आंसर और ये इसका हो गया आंसर, ठीक, ईजी सी चीज़ है, आसान सी बात है। चलो तीसरा करते हैं, 1 2 3, थर्ड पॉइंट क्या है? 3825, 3825, चलो करते हैं। देखो लास्ट में कौन है? 5 है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं, ठीक है, आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 एकम 3, तो यहाँ पे करोगे 3 दूना 6, 2 उधर गया, 22 बनेगा, 3 सत्ते 21, एक इधर चला जाएगा, 3 पच्चे 15, ठीक है, चलो कट गया। फिर से 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 चौक 12, 3 दूना 6, एक इधर गया, 3 पच्चे 15, फिर से 3 से देख लेते हैं, तो ये 3 एकम 3, एक इधर गया, 3 चौक 12 और फिर 5, देखो ये 3 से नहीं जाएगा पूरा पूरा, चलो कोई बात नहीं, 3 से नहीं गया तो हमें खुद से ट्राई करते रहना है, ठीक है, ये चीज़। 3 से नहीं गया तो किससे? 5 से देखते हैं, 5 से कर लेते हैं। देखो 4 पे तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए पूरा 42 उठाना पड़ेगा, 5 अट्ठे 40, 2 उधर गया 25, 5 पच्चे 25, सिंपल। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 से फिर से देख लेते हैं, कट जाएगा क्या? 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 उधर गया 35, 5 सत्ते 35, सिंपल। 17 पे, ठीक है, और 17 का देखो 17 क्या? 17 तो 17 के पहाड़े में ही आता है, आपको पता ही है, 17 ही उठाना पड़ेगा सीधा एक। तो ये रहा, ये आ गया इसके प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। तो अब हम इसे लिख लेंगे जैसे कि 3825 को आप लिख सकते हो 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 5
और गुने में 17, ठीक है, सिंपल। ये 5 है और ये 3 है, इजी। तो ये हो गया 3, ठीक है। आप इतना नोट कर लो, आगे पॉइंट करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। चौथा उठाते हैं, 4.5005, ठीक है, 5005, ठीक है। चलो देखो, लास्ट में 5 है तो सिंपल सी चीज़ है, 2 से तो नहीं होने वाला, 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, ठीक है, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 2 उधर गया, 3 छीक 18, 2 उधर गया, 3 छीक 18, 2 उधर गया 25, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से देख लेते हैं, 5 से किया, 5 एकम 5, ठीक है। 00 है, 0 को ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। 5 एकम 5, ठीक है, 5 से हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर से 5 से करके देखते हैं क्या चला जाएगा। 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 0 छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, एक तो नहीं कटेगा, तो इसलिए 5 से नहीं जाएगा। चलो कोई नहीं। 5 के बाद 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 3 उधर गया, 30 बन गया, 7 चौक 28, 2 उधर गया, 21 बन गया, 7 या 21, है ना, सिंपल। 3 है, ठीक है। फिर से 7 से देख लेते हैं, 7 दूना 14, नहीं 7 से तो नहीं जाने वाला, चलो कोई बात नहीं। 7 के बाद किससे देखेंगे, 11 से। 11 से देख लेते हैं, 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है, 3 इधर चले गया, 33 हो जाएगा, 11 या 33। 13 है, सिंपल सी चीज़ है, 13 खुद के पहाड़े में आता है बस, है ना, तो 13 हो गया। 5005 को आप लिख लोगे, ये 5 7, इसके प्रोडक्ट्स 5 गुने में 7 गुने में 11 और गुने में 13, ये हो गया इसका आंसर, सिंपल, ठीक है। अगला करते हैं, लास्ट बचा हुआ है ये, कहाँ, यहीं पे कर लेते हैं। 7429, सिंपल, ठीक है। देखो जैसे कि देखो 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में विषम संख्या है और नंबर है, ये बात। 3 से ट्राई करते हैं, 3 से देखते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक इधर गया, 3 दूना 6, एक इधर गया, ठीक है। 3 चौक 12, 2 इधर गया, 3 से 21, ठीक है, 19 नहीं कटेगा, 3 से नहीं। 5 से देख लेते हैं, 5 एकम 5, 2 उधर गया, 5 चौक 20, 4 उधर गया, 5 8 40, 2 नहीं 29 भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, अब देखो 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो 4 तो छोटा है, मतलब हमें 42 उठाना पड़ेगा, और जब बीच में से आप 2 नंबर एक साथ उठाओगे ना, जब बीच में से आप 2 नंबर एक साथ उठाओगे तो आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में ही 2 उठा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बीच के 2 उठाते हो तो आपको 0 लगाना बनता है, ठीक है, ये चीज़। तो जैसे 42 है तो 7 छीक 42, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये 9 तो कटेगा नहीं, सिंपल, 7 से भी नहीं जाएगा, चलो कोई नहीं। 7 के बाद 11 से ट्राई करते हैं, है ना। 11 जैसे कि हो जाएगा, 11 6 पे 11 66, 6 4 10, ठीक है, 6 4 10, देखिए ज़रा 66 हो जाएगा, ओके। 4 बचा, 4 4 8, ठीक है, 82 बन जाएगा। 11 के पहाड़ से अगर हम पढ़ेंगे तो 11 7 जा 77, और माइनस करें तो ये 82, तो ये 77, 3 2 5 5, तो 59 बचेगा। 59 11 के टेबल में नहीं आता, तो सिंपल सी चीज़ है, 11 से भी नहीं होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, 13 से ट्राई करते हैं। 13 13 पंचे 65, सिंपल सी चीज़ है ना, ये चीज़। अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 9, ठीक है, 9 उधर गया, ओके। 92, देखिए ज़रा, 13 से 91, ठीक है, एक इधर गया, 19 नहीं, ये भी नहीं होगा। 13 के बाद कौन सा ट्राई करना है, 17, ठीक है, 17 से ट्राई करते हैं, ठीक है, ये चीज़। जैसे कि 17 का टेबल आप 4 7 चौके 68, 4 4 2 6, सिंपल। ओहो 17 चौके 68, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ हो गया 68 6, ठीक है। 62 आ गया, है ना। फिर 62, तो ये हो गया, ओके, 54 से, ठीक है। 62 53 51, ठीक है,
ये 9 हो गए, 119। ठीक है, 17 के पहाड़े में 119 देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर हम 17 का पहाड़ा 6 बार देख लेते हैं, 42 के 2 6 17 सत्ते 7 पे चलाया, 7 7 49 का 9 हासिल है, 7 7 7 और 1 7 7 7 और 1 8 7 49 का 9 हासिल 4 7 7 7 4 11 सिंपल 119 है ना। सिंपल सी चीज़ कितने पे आ गया? 7 पे, तो ये कट जाएगा। ओके, 17 के टेबल से कट गया ये 437 पे। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फिर से देख लेते हैं, 17 से कट जाएगा क्या ये? 17 दुना 34 अगर करें तो 34 और ये 97 तो 17 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, 17 से तो नहीं होगा। 17 के बाद कौन आता है? 19। ठीक है, 19 से देखते हैं। देखो 19 दुना 38। ठीक है, 2 38। ठीक है, और देखिए ज़रा कि अगर 38 हो गया, ठीक है, ये 5 बचा। ठीक है, 57 है ना ये चीज़। उन्नीस 3 पे आ जाता है, 2 या 27 का 7 हासिल 2 3 57 19 दिया 23 पे। तो अब देखो 23 सिंपल सी चीज़ है ना, तो ये हो गया। ओके ओके ओके, डस्टर ये रहा। तो ये आ गया हमारा रिज़ल्ट। बड़े बड़े पहाड़ हैं, सिंपल सी चीज़ है। 7429 इसका कर लोगे आप 17 × 19 × 23, ये हो गया आपका। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस ये चौथा भी हो ही गया और आपका 5वां भी हो ही गया। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आपको ऐसे ही बार बार ट्राई करने हैं, जैसे कि मैं ट्राई कर रहा था, है ना। आपको देखने हैं कि कौन कौन से टेबल से होता है। तो ये काम आपका पहले रफ में करना बनता है और फिर उसके बाद आप फेयर में उतार सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, यानी कि इनके ये जो पेयर्स दिए गए हैं, इनके एलसीएम एंड एचसीएफ को ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा, वो एलसीएम × एचसीएफ है या नहीं। ये चीज़ मतलब कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ इसमें निकालना है और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे कि एलसीएम × एचसीएफ को, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई करके आपको ये देखना है कि एलसीएम × एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है ना ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले चीज़ ये आती है कि आप ये समझ लो एलसीएम एचसीएफ होता क्या है ना ये चीज़। चलो बता देते इधर यहाँ पे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन, ठीक है, ये है EST लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये चीज़ एलसीएम की फुल फॉर्म। और ऐसी HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये थी इनकी फुल फॉर्म। ठीक है, अब ये चीज़ होती क्या है ये आपको तब समझ आएगी जब आप देखोगे कि इनको निकाला कैसे जाता है। ठीक है, ये चीज़। चलो देखो, जैसे कि हम इनमें निकाल लेते हैं 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं। चलो, तो एलसीएम एचसीएफ आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको करने पड़ेंगे इन दोनों के फैक्टर्स। ओके, 26 का भी और 91 का भी करते हैं। 2 से करेंगे 13 पे, 13 से करेंगे 1 पे, सिंपल। 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखेंगे, 3 3 9 नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम 3 से नहीं तो 5 से नहीं 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखे तो 7 एकम 7 2 दर 7 21, हाँ ये 7 से चला जाए। 7 एकम 7 2 दर गया 21, 7 या 21, सिंपल। और 13 से करेंगे 13। ठीक है, हो गया इन दोनों का। ये हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, ये देखो
आपको ऐसे लिखना है 26 इज इक्वल में इसके फैक्टर 2 × 13, ठीक है ये चीज़। और ऐसे ही यहाँ पे 91 को कैसे लिख सकते हैं हम, 7 × 13, इस इनके फैक्टर के रूप में हमने इनको लिख दिया, ठीक है ये चीज़। सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ HCF निकालना, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ होती है, देखो कि जो भी दो नंबर्स थे आपने उनके फैक्टर किए, ठीक है, आपने उनके फैक्टर किए, तो उनके फैक्टर में से ऐसे कौन कौन नंबर हैं जो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है, ठीक है ये चीज़ ध्यान देना। इन दोनों में देखो ढंग से, ये देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है ना, इन दोनों का हाईएस्ट हो गया, ठीक है ये चीज़। तो यही था बस, ठीक है कि 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इसका HCF क्या निकल गया, HCF हो गया इसका 13, ठीक है। कि इन दोनों में जो मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 13 है। क्या 13 से बड़ा भी कोई आ सकता है क्या, नहीं ना, है ही नहीं, तो इसीलिए, ठीक है ये चीज़। हाईएस्ट अधिकतम जो है वो क्या है, 13 ही है, ये चीज़ कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कि 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, दोनों में 13 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो अधिकतम है दोनों के अंदर, ये चीज़। आगे और क्वेश्चन करेंगे और आपको क्लियर होगा, तो HCF आपको पता चलेगा। अब देखो LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकालना भी बहुत ही आसान है, सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या करना है, HCF जो निकल गया, ठीक है, HCF जो निकल गया उसको बस आपको, ये जो था ना HCF कितना आया 13, ठीक है, तो HCF निकाल लिया 13 है। अब HCF तो आपका निकल आया, तो जो HCF आपने निकाले हैं ना उनको छोड़ दो, उनके अलावा जो बचे हुए हैं ना जितने नंबर्स, कौन कौन बचा है, 2 और 7, ठीक है ये चीज़, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये चीज़। और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूना 26, 26 × 7 है ना, 26 × 7, 7 × 42 का 2 से 4 और 7 दूना 14, 14 15 16 17 18, 182, ठीक है ये चीज़। तो LCM कितना निकल गया 182 और HCF कितना आ गया 13, ठीक है। अब देखो ये चीज़ निकल गई HCF और LCM। अब हमें क्या बोला गया था, आप ये भी चेक करके देखो कि LCM × HCF जो है वो इनके दो नंबर है ना, ये देखो LCM × HCF जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब ये जो दो नंबर दिए गए हैं इनके गुणनफल के बराबर है या नहीं। चलो करके देख लेते हैं, 26 और 91 को गुना करते हैं आपस में, ठीक है। तो अगला स्टेप है हमारा कि हमें 26, ठीक है, स्टेप अगर आगे है ये कि हमें 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके और बराबर में किनको रखना है, LCM × HCF को, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 91 162 6 9 6 54 का 4 हासिल 5 9 2 18 18 19 20 21 22 23, सिंपल 6 4 2 6 3 2 2366। अब देखते हैं इधर भी आता है नहीं। LCM × HCF क्या था हमारा, HCF 13 है, ये HCF 13 है और LCM कितना है 182, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्टेप को ऐसे ही बढ़ा देते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 में 13 से करते हैं, 3 दूना 6 3 16 24 का 4 हासिल 2 3 3 3 2 6 नहीं 3 2 5, 1 से करेंगे 1 दूना 2 1 8 8 और 1 एकम 1, सिंपल 6 2 8 हो जाएंगे, 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 और ये 5 1 6 और 1 7, ठीक है। वेट लिटिल मिस्टेक, ये 6 1 8 8 और 1 एकम 1, 6 आ गया, 4 2 6 5 8 5 5 10 10 13 का 3 हासिल 1 2, हाँ 2 3 6 6, इसका भी आ गया, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है, आ गया ना। हमें यही चेक करके ये देखो वेरीफाई करना था ना, जांच करना था, वेरीफाई करना था कि बराबर है या नहीं, कि जो दो हमें नंबर दिए गए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपका जो LCM और HCF जो निकलता है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या नहीं, यही हमें बताना था, है ना ये चीज़। तो ये हो गया पहला वाला, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। फिर सेकंड पे जाते करते हैं पॉइंट
सेकंड का सेकंड पॉइंट जो कि है 510 और एंड 92। ठीक है, इनका कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा। 2 से कर लेते हैं तो 2 दूना 4, एक इधर गया, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, सिंपल। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में विषम संख्या है, ऑड नंबर। ठीक है, 3 से करके देखते हैं, 3 अट्ठे 24 और एक इधर है 3 पचे 15। ठीक है, 3 से हो गया। फिर से 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 2 इधर चला जाएगा 25, नहीं 3 से नहीं जाएगा। 5 से करते हैं, 5 से करें, 5 कम 5, 3 हज़ार 5 7 35, सिंपल। 17 का है तो 17 पे जाएगा। ठीक है, ये चीज़, ये 510 के आ गया। 92 के कर लेते हैं। 92 के करेंगे तो 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, और आपको पता ही है 23, सिंपल सी चीज़, 23 के पहाड़े में ही आता है ना ये चीज़। तो ये दोनों के हो गए, निकल गया प्रोडक्ट। अब इन्हें ऐसे लिख लेते हैं। 510 को हमने लिख लिया, 2 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 17। ऐसे ही 92 को लिख लेते हैं, 2 गुने में 2 गुने में 23। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ इसमें हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF निकालते हैं। देखो ध्यान दो, HCF जैसे कि जो चीज़ कॉमन है, पहले तो ये देखो, एक तो 2 का, ठीक है 2 मिल गया, एक ऊपर एक नीचे, और क्या क्या मिल सकता है देखो ढंग से, 3 5 17, और कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, HCF आ गया हमारा 2। ठीक है, ये चीज़ 2 का जोड़ा मतलब 2 मिला, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। और देखते हैं, हाँ HCF हो गया, तो अब LCM निकाल लेते हैं। LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये चीज़ आपका हो जाएगा 2 × देखो सिंपल सी है, HCF रखा कि हाँ, अब इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें बची हुई है, जैसे कि HCF के अलावा ये सारी बाकी सारी चीज़ें बची हुई हैं, सबको लिख देते हैं। 3 लिख दिया, × 5 × 17 × 2 × 23। ठीक है, इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना हुआ है ना। चलो करते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30। ठीक है, 30, और 30 में 2 से करेंगे, 30 दूना 60, 60 में 17 से कर लेते हैं, 7 0 0, 7 6 42। ठीक, 1 0 0 1 6। ठीक है, 0 2 4 6 4 10, 1020 आ गया। अब इसमें 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1020 में 23 से मल्टीप्लाई, तो 0 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 2, ये आ गया 23,460। ठीक है, 23,460 ही आपका क्या आ गया, LCM, और 2 क्या है, HCF। ठीक है, LCM HCF निकल गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, जांच करना है ना, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में बराबर है, इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ चलो करते हैं। तो इसे मिटा देता हूँ मैं। पाँच 510 में मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं ना, सिंपल। हाँ पहले लिख लेते हैं, 510 में हमें 92 से, और इसको बराबर लाना है किसके, ये रहा HCF, LCM × HCF, LCM × HCF। किसी को भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है × 2। ठीक, ओके चलो करते हैं दोनों को। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 92 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 5 6 4, 46,920। ठीक है, 46,920 इक्वल में इनका कर लेते हैं। अब ये कर लेते हैं, 2 3 4 6 0 2, सिंपल सी है, 2 से मल्टीप्लाई करना ना, 2 0 जा 0, 2 6 12 का 2 वहाँ से ले, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, सिंपल आ गया बराबर। देखो 46,920, 46,920 हो गया वेरीफाई। ये भी सिंपल सी है, हमने क्या कर लिया, जांच भी कर लिया कि हाँ भाई, कि ये जो दो नंबर्स दिए गए थे, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है, जो LCM HCF आया है, उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, बराबर है ना। सिंपल सी है, गुणनफल आपस में बराबर है। ओके ठीक है, आप इतना उतार लो, फिर बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 3।
जो कि है 336 एंड 54, 54। आगे बढ़ते हैं, तो चलो करते हैं। सबसे पहले यही इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट बोल लो, फैक्टर बोल लो, गुणनफल बोल लो, अभाज्य गुणनखंड बोल दो, है ना, प्राइम फैक्टर। 2 से कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, इधर 2 छक 12, एक इधर गया, 2 अट्ठे 16। 2 से किया 2 अट्ठे 16 और ये 2 चौक 8, ठीक है। 2 से किया 2 चौक 8, 2 दूना 4। 2 से किया 2 दूना 4, 2 एकम 2, है ना, 21 आ गया। 3 से करते हैं, सिंपल सी है 3, तो 3 7 21 और 7 से करेंगे तो 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई। 54 का निकाल लेते हैं। 2 से किया 2 दूना 4, 2 7 14, 27 आ गया। 3 से करते हैं, 3 में 27 होता है। फिर 3 से किया 3 3 9, फिर 3 से किया 1, चलो दोनों का मिल गए, ठीक है। 30 से 3 3 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने में 2 गुने में 2, फिर से 2 है, फिर 3 है और फिर मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। और 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। चलो सिंपल सी है। सबसे पहले हम HCF देखते हैं। चलो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही जो दोनों में कॉमन हो वो सारी चीज़ें देख लो। एक तो ये 2 है, ठीक है, और देख लो क्या क्या कॉमन है। क्या 2 फिर से है? नहीं, 2 तो नहीं है, 3 आ जाएगा, है ना। एक चीज़, किसी भी 3 को देखो, इधर से उठा लो या फिर इधर से उठा लो, बात तो एक ही है, उठा तो एक ही 3 को रहे हैं, है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो एक तो ये 2 कॉमन आ गया, एक 3, तो ये 2 कॉमन है और ये इधर से 3 कॉमन है, तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई में लिख लिया। 2 तिया 6, सिंपल। तो HCF कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखते हैं LCM निकालना है। LCM क्या कहता है आपका? जितना HCF निकला है पहले उसे लिख लो, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए आपने जो जोड़े बनाए थे उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को जो बच गए हैं उनको लिख लो। बचा कौन है? ये रे बचे हुए, गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, ये 2 ये 2 और ये 2, फिर ये 7 और ये फिर 3 और ये फिर 3। चलो इन्हें कर लेते हैं। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना ये हो जाएगा 24 दूना 48, ठीक है। 48 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 856 का 6, यहाँ से 5 7 7 28 28 29 30 31 32 33, 336 आ गया, ठीक है। अब 336 में 3 तिया सीधा 9 और 336 में 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सबको बस आपस में मल्टीप्लाई करना है, आप कैसे भी कर लो। 336 में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। 6 54 का 4, 9 54 का 4, हासिल 5, 27 27 27 5, 32 का 2, हासिल 3, 9 58 27 27 28 33, सिंपल 3024। इस टोटल का कितना आ गया? LCM क्या आ गया? 3024, ओके। HCF है हमारा 6 और LCM है हमारा 3024, ठीक है। HCF और LCM तो निकल गया। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई है, जांच करना है ना, कि इन दोनों का जो मल्टीपल है वो HCF इंटू LCM इनके मल्टीपल के इक्वल है या नहीं। चलो करते हैं इसे। टेस्ट कर लिया, मिटाया, जगह बना लेते थोड़ी। तो करते हैं, कहाँ गया? ए रहा। पहले तो 336 इंटू 54 का मल्टीप्लाई जो है इन दोनों का किसके बराबर? LCM इंटू HCF। LCM कितना है? 3024, 3024 इंटू LCM कितना है? 6। देखते हैं इक्वल है या नहीं। चलो करते हैं। 336 में 54 से मल्टीप्लाई, 4 6 24, 4 हासिल 2, 4 32 32 2, 4 4 12 12 12 2, 14 का 4 हासिल 1, 4 12 1 13, हासिल 3, 8 हासिल 1, 5 15 और 1 16, सिंपल। 4 ये भी 4, 8 9 10 11 का 1 हासिल 1, 6 2 8 और ये 1, ठीक है। 18144 है ना, ये रहा यहाँ पे 18144 यहाँ आ गया। इसका देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, सिंगल मल्टीप्लाई है ना एक नंबर से। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 2 12 12
तो 14 का 4 हासिल 1, 6 0 0 1 का 1, 6 12 6 18। सिंपल, देखो 18 144 18 144 दोनों आपस में इक्वल है, वेरीफाई हो गया कि हाँ ये इक्वल है आपस में, ठीक है, जांच कर लिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट एंड थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इससे आगे के क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपके समझ में आया हो ये पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।